ये दोनों इस कब्रिस्तान में कब्रों में दबे मुर्दों की कीमती चीजें निकाल रहे होते हैं। तभी ये आदमी यहाँ आ जाता है और कहता है मैं इस कब्रिस्तान का रखवाला हूँ। तो ये दोनों डर के मारे ये थैला इसे दे देते हैं। फिर ये इन्हें गन दिखाकर यहाँ से भगा देता है। अब ये इस कब्र में कूद जाता है और इस लाश के मुंह से सोने का दांत निकाल लेता है, लेकिन ये दांत नीचे गिर जाता है। जैसे ही ये उस दांत को उठाता है, इसके हाथ पर एक चूहा काट लेता है, जिसके कारण इसके हाथ से खून बहने लगता है। अब ये शहर जाकर इस आदमी से वो सारा सामान बेच देता है जो वो कब्रिस्तान से लेकर आया था। फिर ये आदमी इसे कहता है तुम्हारे पास 1 हफ्ते का और टाइम है मेरे पैसे वापस करने का, उसके बाद मैं तुम्हें उसी कब्रिस्तान में गाड़ दूंगा जहाँ तुम काम करते हो। इस पर ये कहता है मेरा काम बहुत मंदा चल रहा है चूहों की वजह से। मेरे लाश से सामान निकालने से पहले ही चूहे लाश को चुरा लेते हैं, इसलिए मेरा काम अभी ठीक नहीं चल रहा, मुझे कुछ दिन की और मोहलत दो। फिर ये सीधा अपने दोस्त के पास आता है जो इस मुर्दा घर में काम करता है। ये इससे पूछता है कोई अमीर मुर्दा आया है क्या। फिर ये सभी मुर्दों को चेक करता है, लेकिन यहाँ सभी गरीब लोगों की लाश पड़ी थी। तभी इसकी नजर इस पर्दे पर पड़ती है, तो ये बोलता है उसके पीछे क्या है। तो ये कहता है वहाँ तुम्हारे काम का कुछ नहीं है, लेकिन ये भाग कर वहाँ चला जाता है। यहाँ आते ही ये इस लाश को चेक करने लगता है और अपना औजार निकाल कर इसके सोने के दांत निकालने लगता है, लेकिन ये इसे ऐसा नहीं करने देता। तभी यहाँ डॉक्टर के साथ इस लाश की वाइफ और बेटा आ जाते हैं। तो ये दोनों यहाँ छुप जाते हैं और इनकी बात सुनने लगते हैं। ये औरत कहती है इसके साथ वो सोने की एक तलवार को भी दफनाएगी, और ये सुनते ही ये खुश होता है और अपने घर दारू पीकर नशे में झूमता हुआ जाता है और उस लाश के बारे में सोचने लगता है। पर तभी इसे छत से लटकती हुई एक रस्सी दिखती है। जैसे ही ये उसे खींचता है तो उसमें से एक चूहा उसके ऊपर आकर गिर जाता है और देखते ही देखते छत से सैकड़ों चूहे गिरने लगते हैं, लेकिन ये इसका सपना होता है। अब ये जल्दी से चर्च में उस लाश के पास पहुंच जाता है और तलवार को देखकर खुश होता है। फिर ये सब इसे दफना देते हैं। फिर ये रात में इस कब्र को खोदने लगता है। ये कब्र से कान लगाकर सुनता है तो इसे चूहों की आवाज सुनाई देती है। तो ये जल्दी से इस कब्र को खोलकर देखता है तो चूहे इस लाश को खींचकर ले जा रहे थे। अब ये भी इसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन चूहे इस लाश को और अंदर ले जा रहे थे। लेकिन ये हार नहीं मानता और जल्दी जल्दी उनका पीछा करता है। इसी कारण ये इस गड्ढे में गिरते गिरते बचा है, लेकिन ये अब भी हार नहीं मानता और उसका पीछा करते करते ये अब थक चुका था। लेकिन तभी इसके पीछे बहुत सारे चूहे पड़ जाते हैं और इस पर हमला कर देते हैं। फिर ये भी इन चूहों पर गोली चला देता है, लेकिन वो गोली इसी के पैर में लग जाती है। अब ये दर्द से चिल्लाने लगता है। ये गुस्से में इस चूहे को गोली मार देता है। अब ये वहाँ देखता है तो इसे बहुत बड़ा चूहा सोते हुए दिखाई देता है। जैसे ही ये पलटता है, इसके सामने वो चूहा आ जाता है और इसे सूंघने लगता है। अब ये इस पर गोली चला देता है और यहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो चूहा भी इसका पीछा नहीं छोड़ता। फिर ये इस गड्ढे में गिर जाता है। इसे यहाँ ढेर सारे कंकाल मिलते हैं, जिन्हें देखकर ये डर जाता है, लेकिन तभी इसे यहाँ कीमती चीजें मिलने लगती हैं और इसे वो तलवार भी मिल जाती है जो उस मुर्दे के पास थी। फिर ये उठकर यहाँ चारों तरफ देखने लगता है तो इसे ये कंकाल दिखाई देता है जिसके गले में एक सोने का हार होता है। ये जल्दी से इस हार को निकाल लेता है, पर तभी ये कंकाल इसके हाथ पकड़ लेता है और इसका कान काट लेता है। अब ये इसे अपने ऊपर से हटाकर भागने लगता है, पर गुफा सक्रिय होने की वजह से ये फंस जाता है। ये जैसे तैसे यहाँ से निकल जाता है, पर वो कंकाल अब भी इसके पीछे आ रहा था और दूसरी तरफ से वो चूहा भी आ जाता है। ये अब दोनों तरफ से फंस चुका था। अब ये तलवार उठा लेता है, लेकिन तभी चूहा इस पर हमला कर देता है। लेकिन तभी ऊपर से एक बड़ा पत्थर चूहे पर गिर जाता है और वो उसके नीचे दब जाता है। अब ये ऊपर देखता है तो इसे हल्की सी रोशनी दिखाई देती है। ये खुश होकर ऊपर चढ़ने लगता है। ऊपर जाकर ये देखता है तो ये एक ताबूत होता है जो टॉर्च की वजह से चमक रहा था। अब ये यहाँ फंस चुका था, लेकिन तभी इस पर चूहे हमला कर देते हैं और इसे यहीं मार देते हैं। इसके बाद ये दोनों चोर इस ताबूत को खोलते हैं और बोलते हैं ये वही है ना। तभी इसके मुंह से चूहे निकलने लगते हैं, तो ये देखकर ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों वीडियो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी। तो मिलते हैं अगली मजेदार कहानी के साथ।